सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों आइए कुछ चित्रों को देखते हैं। टीवी, सोफा, आईना, पेड़, किताबें, पहाड़, व्यक्ति, किसान, फसल, ताजमहल, फल, फूल, बचपन, रंग आदि। बच्चों, हर किसी का कोई न कोई नाम अवश्य होता है जिसे संज्ञा कहा जाता है। चाहे वह कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो या फिर जगह हो, हर किसी का कोई न कोई नाम अवश्य होता है। आओ बच्चों, संज्ञा की परिभाषा समझते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मेज, सोनीपत, मिठास आदि। आओ बच्चों, अब हम संज्ञा के भेदों के बारे में जानते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। बच्चों, अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझेंगे। वे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पहचान करवाते हैं, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी विशेष व्यक्ति, महात्मा गांधी, मोहन, पिताजी आदि। विशेष वस्तु जैसे मेज, रामायण, पेंसिल आदि। और स्थान जैसे ताजमहल, हिमालय पर्वत आदि। बच्चों, ये सभी नाम किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पहचान कराते हैं, इसलिए इनको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा गया है। आओ बच्चों, अब हम जातिवाचक संज्ञा को समझते हैं। जाति का अर्थ होता है समूह, अर्थात वे शब्द जो पूरी जाति की पहचान करवाते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे वृक्ष। यहाँ वृक्ष शब्द सभी प्रकार के वृक्षों के लिए प्रयोग किया गया है। दूसरा उदाहरण लड़का। बच्चों, लड़का शब्द किसी एक लड़के के लिए प्रयोग न करके सभी लड़कों के लिए प्रयोग किया गया है। नदी। नदी शब्द में सभी नदियाँ आ जाती हैं, चाहे वह गंगा है, यमुना है, सभी नदियाँ नदी शब्द में आ जाती हैं। बच्चों, पशु और पक्षी शब्द सभी प्रकार के पशुओं और पक्षियों का बोध कराते हैं। जैसे पशुओं में शेर, कुत्ता, बिल्ली सभी आ जाते हैं और पक्षियों में चिड़िया, कबूतर, कौवा सभी आ जाते हैं। ये पूरे समूह का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये शब्द जातिवाचक संज्ञा है। आओ बच्चों, अब हम भाववाचक संज्ञा को समझते हैं। वे शब्द जो केवल
भाव का ही ज्ञान कराते हैं उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों, भावों को हम महसूस कर सकते हैं, उन्हें हम देख नहीं सकते। जैसे ममता, मिठास, बुढ़ापा, बचपन, वीरता आदि। बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको संज्ञा व उसके भेद अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद बच्चों।